हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को हिंदी में वर्गीकी के नाम से जानते हैं। टैक्सोनॉमी के अंदर सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। बात आती है कि क्लासिफिकेशन करने की क्या ज़रूरत थी, यानी आखिरकार क्लासिफिकेशन किया क्यों गया। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी है ये 1.7 टू 1.8 मिलियन है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म और नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन अर्थ, यानी दुनिया में इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म, इतनी ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं कि सभी के बारे में इंफॉर्मेशन रखना, सभी के बारे में स्टडी करना इम्पॉसिबल था। इसीलिए स्टडी को आसान करने के लिए नॉमेनक्लेचर किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। दुनिया में जब कभी किसी नए ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी की जाती है तो सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, यानी उसके बारे में करेक्ट डिस्क्रिप्शन किया जाता है, फिर उसको नॉमेनक्लेचर किया जाता है। ICBN यानी इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी जब कभी किसी प्लांट की डिस्कवरी की जाती है तो उसका जो नॉमेनक्लेचर है वो ICBN के द्वारा किया जाता है। ICZN यानी इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जब कभी किसी एनिमल की डिस्कवरी की जाती है तो उसका नॉमेनक्लेचर ICZN के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं हम बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस ने दिया था। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बाई मतलब दो और नॉमियल मतलब नाम वाला नॉमेनक्लेचर, यानी दो नाम या दो कंपोनेंट वाला नॉमेनक्लेचर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो मैंजीफेरा इंडिका है, यानी इसके दो कंपोनेंट हैं, एक मैंजीफेरा और दूसरा इंडिका। मैंजीफेरा जो है ये जीनस को डिनोट करता है और इंडिका जो है ये स्पीसीज को इंडिकेट करता है। अब हम बात करते हैं कुछ यूनिवर्सल रूल्स के बारे में जो नॉमेनक्लेचर करते समय फॉलो किया जाता है। सबसे पहला रूल है कि बायोलॉजिकल नेम और जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक। जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं ये सामान्यतः लैटिन में होते हैं और जब इसे लिखा जाता है तो इटैलिक्स फॉर्म में लिखा जाता है। दे आर लैटिनाइज्ड आर ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, यानी अगर इनकी ओरिजिन किसी अदर कंट्री से हुई हो, यानी अदर कंट्री में अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया गया हो तो उसको लैटिनाइज्ड कर दिया जाता है, यानी लैटिन वर्ड में उसे बदल दिया जाता है। और दूसरा रूल कहता है कि द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट, यानी जो बायोलॉजिकल नेम का जो पहला वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा कंपोनेंट या दूसरा वर्ड है ये स्पीसीज को या स्पेसिफिक एपिथेट को इंडिकेट करता है। अब हम तीसरे रूल के बारे में बात करते हैं कि बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक टू इंडिकेट दियर लैटिन ओरिजिन, यानी जो बायोलॉजिकल नेम के दोनों वर्ड हैं जब इसे हैंड रिटन किया जाता है यानी हाथ से लिखा जाता है तो इसे सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है और जब इसे प्रिंट किया जाता है तो इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है। सेपरेटली अंडरलाइन करना या फिर इटैलिक में प्रिंट करना यह इंडिकेट करता है कि इनकी लैटिन ओरिजिन हुई है। और जो चौथा रूल है कि द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विथ अ स्मॉल लेटर। जो बायोलॉजिकल नेम का जो पहला वर्ड है वो जो कि जीनस को
डिनोट करता है उसे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। और जो दूसरा वर्ड है बायोलॉजिकल नेम का, जिसे स्पेसिफिक एपिथेट के नाम से जानते हैं या स्पीसीज के नाम से जानते हैं, उसे स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा पहला वर्ड जो कि जीनस है, इसमें एम को कैपिटल से लिखते हैं। और इंडिका में जो कि स्पीसीज को इंडिकेट करता है, इंडिका में जो आई है इसे स्मॉल लेटर से लिखते हैं।